नमस्कार दोस्तों। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने ऐसा क्या कह दिया था कि उस हॉल में तालियां रुक ही नहीं रही थी। अगले कुछ मिनटों तक हॉल में लोग सिर्फ तालियां बजा रहे थे। आज भी इतने वर्षों के बाद भी लोग जानने को उत्सुक होते हैं कि आखिर कुछ शब्दों में, 5 शब्दों में स्वामी विवेकानंद ने ऐसा क्या कहा कि हॉल की तालियां रुक ही नहीं रही थी। दरअसल 11 सितंबर 1893 को विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन शिकागो शहर में हुआ था। और आश्चर्य की बात यह भी थी कि स्वामी विवेकानंद वहां एक रजिस्टर्ड वक्ता नहीं थे। उन्हें बुलाया नहीं गया था, वो निमंत्रित नहीं थे। विश्व के अनेक धर्मों के प्रतिनिधि वहां पहुंचे हुए थे और बहुत से लोग अपना भाषण दे भी चुके थे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस, जो उनके स्वामी विवेकानंद के गुरुदेव थे, उनके आशीर्वाद से ये किसी प्रकार वहां पहुंचे थे और हॉल में कुछ मिनटों के लिए उन्होंने एक अवसर तैयार भी कर लिया था। मना लिया था आयोजकों से कि कुछ मिनट उनको दिए जाएं। अब चूंकि बहुत सारे वक्ता भाषण देकर जा चुके थे, अपने अपने धर्मों के प्रतिनिधि बनकर अपनी बात कह चुके थे, अब बारी थी स्वामी विवेकानंद को और कुछ मिनट उनको दिए गए थे। वो मंच पर आते हैं, गेरुआ वस्त्र है, एक सन्यासी का वस्त्र है, एक गौरवशाली व्यक्तित्व है, एक आभा दूर तक दिखती है और मंच पर आकर वो संबोधन देते हैं। इससे पहले जितने भी वक्ता आए तो पश्चिम का सबसे सभ्य संबोधन माना जाता है कि आप संबोधन में लेडीज एंड जेंटलमैन कहें या जेंटलमैन एंड लेडीज कहें तो ये बड़ा ही अच्छा संबोधन माना जाता है। आज भी सभ्य समाज इन शब्दों पे बड़ा ही इतराता है और बड़ा ही सभ्य संबोधन माना जाता है कि आप लेडीज एंड जेंटलमैन कहें। लेकिन जब स्वामी विवेकानंद की बारी आई, इतने सारे संबोधन को सुनने के बाद, बड़े बड़े वक्ताओं को सुनने के बाद उन्होंने कहा, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका के बहनों एवं भाइयों। इतना कहते ही हॉल तालियों से गूंज उठा और सिर्फ तालियां ही बजनी शुरू नहीं हुई, कुछ मिनटों तक तालियां ही बजती रही, रुकी ही नहीं। अब देखने में लगता है कि ऐसा क्या, इतना बड़ा तो कोई संबोधन नहीं है। आज के समय में यह संबोधन सामान्य है भी नहीं। भ्रष्ट से भ्रष्ट नेता भी बहनों एवं भाइयों कहता है, तो हमारे लिए तो बिल्कुल जाना पहचाना सा संबोधन है और इसमें ऐसी कोई खास बात नहीं है कि तालियां बजती ही रहे। लेकिन उस दौर में और पश्चिम जैसे देश में, पश्चिम के देश में, अमेरिका के उस शिकागो शहर में, जब लोगों ने इतने सारे संबोधन को सुना तो ये संबोधन उनके लिए बिल्कुल अपरिचित सा था। और एक दृष्टि से, एक नई दृष्टि से इन संबोधनों की आप पड़ताल करें तो आपको पता चलेगा कि ये महज संबोधन नहीं थे। स्वामी विवेकानंद सनातन धर्म के प्रतिनिधि खुद को मानकर वहां खड़े थे उस मंच पर, और इसलिए उनके इस संबोधन में संपूर्ण वेदांत का सार है, अद्वैत वेदांत का सार है इस संबोधन में कि सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। पश्चिम के देशों के लिए किसी भी व्यक्ति को बहन या भाई मानना उनके लिए बड़ी हैरानी की बात है। वो ज्यादा से ज्यादा आपको सम्मान दे सकते हैं, वो प्लीज कह सकते हैं, वो जेंटलमैन कह सकते हैं,
वो लेडीज कहकर, रिस्पेक्टेड लेडीज कहकर आपको संबोधित करके गौरवान्वित हो सकते हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति को बहन या भाई के रूप में स्वीकार करना पश्चिम के देशों के लिए बड़ी हैरानी की बात है। और अद्वैत वेदांत का ये आधार ही है। ऐसा नहीं कि स्वामी विवेकानंद के लिए ये कोई नई शुरुआत थी। स्वामी विवेकानंद जिस धर्म के प्रतिनिधि के तौर पर वहां खड़े थे, उस धर्म का सार ही इन 5 शब्दों में। अद्वैत वेदांत, सनातन धर्म कहें, जो भी कहें, हिंदू धर्म कहें, हम पूरी वसुधा को ही कुटुंब मानते हैं, परिवार मानते हैं। हमारा तो शब्द ही है वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा ही हमारा परिवार है। जब पूरी वसुधा ही हमारा परिवार है, तो जितने भी हमारे समकक्ष लोग हैं, या तो बहनें या भाई हैं, तो अद्वैत वेदांत के लिए बड़ा ही सहज संबोधन है ये। और इस संबोधन को उन्होंने जानबूझकर, इतने सारे संबोधन सुनने के बाद भी, अपने धर्म का मूल तत्व रखने के लिए और लोगों को परिचित कराने के लिए स्वामी विवेकानंद ने इस संबोधन का उपयोग वहां किया था। वो चाहते तो जो परंपरा चली आ रही थी, बड़े बड़े धर्म के प्रतिनिधियों ने अपनी परंपरागत शैली में वो दूसरे संबोधन कहा था, उसका अनुपालन कर सकते थे वो, लेकिन उन्हें कुछ शब्दों में सनातन धर्म का सार प्रस्तुत करना था, और इससे बेहतर कोई संबोधन हो नहीं सकता था। अद्वैत वेदांत कहता है कि पूरी वसुधा ही हमारा परिवार है, ऐसी बात नहीं है। वो कहता है कि ममई वांसो जीव लोके जीव भूता सनातना, जितने भी जीवित लोग हैं, जितना भी जीव है, वो मनुष्य ही नहीं, वो शेर हो, वो कुत्ता हो, वो चंडाल हो, वो पक्षी हो, वो कीट हो, वो पतंग हो, ये सब मेरा ही अंश। परमात्मा के अलावा दूसरे किसी चीज की सत्ता है ही नहीं। जो कुछ है वो परमात्मा है। इसीलिए हम कह सके कि वासुदेव सर्वम, सब कुछ वासुदेव है, सब कुछ कृष्णमय है, सब कुछ सियाराममय है। तो हम दूसरा किसी को मानते ही नहीं। हम कहते हैं कि दूसरा कोई नहीं है, जो है बस एक ही सत्ता है, परमात्मा है। हम हों, आप हों, कोई भी जीवित सत्ता है, वो परमात्मा है। हम उसका अंश कहें, जो भी कहें। तो अद्वैत वेदांत का ये मूल सार है। और इसीलिए इस संबोधन को सुनने के बाद पूरा का पूरा हॉल और अगले कुछ महीनों तक पूरा पश्चिम जगत हैरान परेशान था कि किसी धर्म में इतनी गहराई भी हो सकती है जो किसी को भी बहन या भाई स्वीकार कर सके। और आज भी हमें फक्र होना चाहिए, हमें गौरव इस बात का होना चाहिए कि हम एक ऐसे धर्म से हैं जो पूरे जीव जगत को अपना मानता है और अपने से पृथक नहीं मानता, उसको पराया नहीं मानता, उसको भेदभाव की दृष्टि से नहीं देखता। अगर चेतना के इस तल से आप देखें तो आज जो सनातन धर्म में बहुत सारी कुरीतियां आ गई हैं, जाति का भेदभाव है, तो इस चेतना के तल से अगर आप देखें तो आपको ये बेमानी बात लगेगा कि जो धर्म सबको एक ही मानता है, एक ही की सत्ता स्वीकारता है और ईश्वर का ही अंश स्वीकार करता है, वहां भला कोई जाति भेद कैसे हो सकता है। तो हम एक ऐसे गौरवशाली धर्म से हैं जिसका तत्व बड़ा ही वैज्ञानिक है। आज इन बातों को रखने का अभिप्राय भी इसीलिए है कि कहीं न कहीं हम अपने धर्म के मूल तत्व को और उसकी गौरव परंपरा को विस्मृत करते जा रहे हैं और हमें अपने ही धर्म पर हीनता का बोध हो रहा है। स्वामी विवेकानंद भी उस समय गुलाम देश के प्रतिनिधि होकर उन्होंने ये उद्घोष किया था कि आज हम गुलाम भले हैं, लेकिन किंतु हमारा जो रूट है, हमारा जो जड़ है, बड़ा ही गौरवशाली है और बड़ा ही समृद्ध है। आज न कल हमारी बेड़ियां टूटेगी। इसी उद्घोष करने वो
शिकागो धर्म सम्मेलन में पहुंचे थे और बाद में दुनिया ने पाया कि यह भारत अपनी बेड़ियों को तोड़ सका। और उस समय के बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी पर उनके इन वक्तव्यों का, स्वामी विवेकानंद के वक्तव्यों का गहरा असर पड़ा था, जो बहुत सारे महापुरुषों के आत्मकथाओं में, उनके वक्तव्यों में वो देखा भी जाता है। हम किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में हीनता न पालें कि हमारा धर्म कोई हीन धर्म है। हम बड़े ही गौरवशाली धर्म से आते हैं और हमारा तत्व बड़ा ही वैज्ञानिक है। अगर ये बात आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा प्रयास है कि सनातन धर्म के मूल तत्व को, उसकी वैज्ञानिकता को हम समय समय पर आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। बहुत बहुत आभार।